ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। आज 21 जुलाई 2024। आज रविवार है। रविवार को कौन सी मुरली होती है? अव्यक्त मुरली। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है ये 16 दिसंबर 2000 की। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कर्म योगी बनने की सीख दी है, साथ ही साथ पुराने स्वभाव संस्कारों को परिवर्तन करने वाली, और साथ ही साथ साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी बन तभी तो साक्षात्कार शुरू होंगे। ये प्रेरणा बाबा ने दी है कि जब कर्म योगी बनेंगे और फरिश्ता अवस्था बनेगी तभी साक्षात्कार का पाठ शुरू होगा। सुनते हैं आज के डायरेक्ट अव्यक्त महावाक्य। ओम शांति। आज की मुरली का शीर्षक है साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी फरिश्ता बनो तब साक्षात्कार शुरू हो। साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी फरिश्ता बनो तब साक्षात्कार शुरू हो। आज ब्राह्मण संसार के रचता बाप दादा अपने ब्राह्मण संसार को देख देख हर्षित हो रहे हैं। कितना छोटा सा संसार प्यारा है, कितना छोटा सा प्यारा संसार है। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। नंबरवार होते हुए भी हर एक के सितारे में भगवान को पहचानने और बनने के श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। जिस बाप को ऋषि मुनि तपस्वी नेति नेति कह के चले गए, उस बाप को ब्राह्मण संसार की भोली भाली माताओं ने जान लिया, पा लिया। यह भाग्य किन आत्माओं को प्राप्त होता है? जो साधारण आत्माएं हैं। किनको प्राप्त होता है? जो साधारण आत्माएं हैं। बाप भी साधारण तन में आते हैं तो बच्चे भी साधारण आत्माएं ही पहचानती हैं। कौन से बच्चे पहचानते हैं? जो साधारण होते हैं। आज की इस सभा में देखो, बाबा कहते कौन कौन बैठे हैं? कोई अरब खरबी पति बैठे हैं क्या? साधारण आत्माओं का ही गायन है। बाप गरीब निवाज गाया हुआ है, अरब खरबपति निवाज नहीं गाया हुआ है। बुद्धिवानों का बुद्धि क्या किसी अरब खरबपति की बुद्धि को नहीं पलटा सकता है? पूछ रहे हैं बाबा। पलटा तो सकता है, क्या बड़ी बात है क्या? लेकिन ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है। परमात्म कार्य में पूरी पूरी यानी बूंद बूंद तालाब होना है। माने आत्माओं के बूंद बूंद से तालाब भरना है। अनेक आत्माओं का भविष्य बनना है, 10-20 का नहीं। अनेक आत्माओं का सफल होना है। इसीलिए गायन है बूंद बूंद से तालाब भरता है। आप सभी जितना तन मन धन सफल करते हो उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। सभी सफलता के सितारे बने हो? पूछ रहे हैं बाबा। बने हो? बने हो या अभी बनना है? सोच रहे हो क्या? सोचो नहीं, करेंगे, देखेंगे। करना तो है ही है, यह सोचना भी समय गंवाना है। माने ये भी नहीं सोचना है करेंगे, है ना, यह भी समय गंवाना है। भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति गंवाना है। माने भविष्य और में सोचते रहेंगे तो बाबा कहते कि इससे क्या है, प्राप्ति को
गंवा देंगे, वर्तमान में जो प्राप्ति होनी है वह गंवा देंगे। बाप दादा के पास कोई कोई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है, बाहर वाले तो बिचारे हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं बिचारे नहीं। कौन हो? विचारवान हैं, समझदार हैं। आज ये अभ्यास करना है कि मैं आत्मा विचारवान हूँ, मैं आत्मा समझदार हूँ। किसने बनाया विचारवान और समझदार? लेकिन कभी कभी कोई कोई बच्चों में एक कमज़ोर संकल्प उठता है। बताएं? पूछ रहे हैं बाबा, पुनः कह रहे हैं बताएं। सभी हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा। कभी कभी सोचते हैं कि क्या विनाश होना है या नहीं होना है। क्या कहते हैं? 99 का चक्कर भी पूरा हो गया, क्योंकि ये 2000 में चली ना मुरली, दिसंबर 2000 में। तो कहते हैं 99 का चक्कर भी पूरा हो गया, 2000 भी पूरा होना ही है। अब कब तक? पूछ रहे हैं कि अब कब तक? बाप दादा सोचते हैं कि हंसी की बात है कि विनाश को सोचना अर्थात बाप को विदाई देना। माने चाहते हैं विनाश आ जाए तो बाप को विदाई देना, क्योंकि विनाश होगा तो बाप तो परम धाम में चले जाएंगे ना। तो संगम से थक गए हो क्या? पूछ रहे हैं, थक गए हो क्या? हीरे तुल्य कहते हो और गोल्डन को ज़्यादा याद करते हो। इस समय को हीरे तुल्य कहते हो और गोल्डन यानी सत्युगी दुनिया को याद करते हो। होना तो है, लेकिन इंतज़ार क्यों करते हो? कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करें, लेकिन विनाश हो जाए। कल परसों तो हमारा तो काम में आया ही नहीं। संसार तो सेवा में लगा है, हमारा तो सेवा में लगा ही नहीं। तो करें सोच कर करें, जो करें सोच कर करें, हिसाब से करें, थोड़ा थोड़ा करके करें। यह संकल्प बाप के पास पहुंचते हैं। बच्चों के मन के ये संकल्प कैसे करें? विनाश होने वाला है, हमारा तो सेवा में लगा ही नहीं। तो अनेक विचार आए, विचारवान बच्चे ना, तो करें क्या क्या आया? हमारा तो सेवा में लगा नहीं, तो करें सोच कर करें, हिसाब से करें, थोड़ा थोड़ा करके करें। ये संकल्प सब बाप के पास पहुंचते हैं। लेकिन मानो आज आप बच्चों ने अपना तन सेवा में समर्पण किया, मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में निरंतर लगाया, धन जो भी लगाया है, जो भी है तो प्राप्ति के आगे कुछ नहीं। लेकिन जो भी है आज आपने किया और कल विनाश हो जाता है, तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ गया? समय से पहले जो भी लगाया, चाहे थोड़ा लगाया, तो बाबा पूछ रहे विनाश हो जाता है तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ गया? सोचो, सेवा में तो लगा नहीं, तो क्या सफल हुआ? आपने किसके प्रति सफल किया? बाप दादा के प्रति सफल किया ना। तो बाप दादा तो अविनाशी है, वह तो विनाश नहीं होता है। किसको दिया आपने? बाप दादा को दिया ना, है ना। तो बाबा कहते हैं बाप दादा तो अविनाशी है, वह तो विनाश नहीं होता। अविनाशी खाते में अविनाशी बाप दादा के पास आपने आज जमा किया, 1 घंटे पहले भी जमा किया, तो अविनाशी बाप के पास आपका खाता 1 का पदम गुणा जमा हो गया। बाप बंधा हुआ है 1 का पदम देने के लिए, तो बाप तो नहीं चला जाएगा ना, बाप तो नहीं चला जाएगा ना। पुरानी सृष्टि विनाश होगी ना। इसलिए आपका दिल से किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ, देखा देखी में किया हुआ, उसका पूरा नहीं मिलता है। मिलता ज़रूर है,
क्योंकि दाता को दिया है ना, लेकिन पूरा नहीं मिलता है। इसलिए यह नहीं सोचो कि अच्छा अभी विनाश तो 2001 तक भी दिखाई नहीं देता है, अभी तो प्रोग्राम बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े प्लान बन रहे हैं, तो 2001 तक तो दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देगा। कभी भी इन बातों को अपना आधार बना के अलबेले नहीं बन होना, अचानक होना है। आज यहाँ बैठे हैं, घंटे के बाद भी हो सकता है, होना नहीं है, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि घंटे के बाद भी हो सकता है। डर नहीं जाओ कि पता नहीं 1 घंटे के बाद क्या होना है। बाबा कहते हैं संभव है, इतना एवर रेडी रहना ही है ना, कि 1 घंटे के बाद भी हो तो भी रेडी रहना है, एवर रेडी रहना ही है। शिवरात्रि तक करना है ये सोचो नहीं, समय का इंतज़ार नहीं करो, समय आपकी रचना है। आप मास्टर रचता हो, रचता रचना के अधीन नहीं होता है। समय रचना आपके ऑर्डर पर चलने वाली है। आप समय का इंतज़ार नहीं करो, लेकिन आप समय आपका इंतज़ार कर रहा है। कई बच्चे सोचते हैं 6 मास के लिए बाप दादा ने कहा है, तो 6 मास तो होगा ही ना, लेकिन बाप दादा कहते हैं ये हद की बातों का आधार नहीं लो, एवर रेडी रहो। हर घड़ी कैसी है? अंतिम घड़ी है ना, तो बाबा कहते हैं हर समय एवर रेडी रहो, निराधार, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। किसी को आधार भी मत बनाओ, कैसा रहना है? निराधार, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। चैलेंज करते हो कि 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो, तो क्या आप 1 सेकंड में स्वयं को जीवन मुक्त नहीं बना सकते हो? बना सकते हो। इसलिए सीधे होकर बैठो, सामने देखो। इसलिए इंतज़ार नहीं, संपन्न बनने का इंतज़ाम करो। इंतज़ार नहीं, संपन्न बनने का इंतज़ाम करो। बाप दादा को बच्चों के खेल देख करके हंसी भी आती है। कौन से खेल पर हंसी आती है? पूछ रहे हैं बाबा। बताएं क्या? बताएं दया माता, बताएं। हाँ, आज मुरली नहीं चला रहे हैं, आज बाबा समाचार सुना रहे हैं। बच्चों के मन के सारे समाचार सुना रहे हैं जो बाप दादा देख रहे हैं। अभी तक कई बच्चों को खिलौनों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी बातों के खिलौनों से खेलना। खिलौने क्या है? छोटी छोटी बातें, छोटी बात को अपनाना। यह समय गंवाते हैं, यह साइड सीन्स हैं। भिन्न भिन्न प्रकार संस्कार की बातें व चलन, ये संपूर्ण मंजिल के बीच में साइड सीन्स हैं। ये भिन्न भिन्न संस्कार की जो बातें छोटी छोटी आती हैं, बाबा कहते हैं ये क्या है? साइड सीन्स है, और इन्हीं खिलौनों से खेलते रहते हैं। इसमें रुकना अर्थात सोचना, प्रभाव में आना, समय गंवाना, रुचि से सुनना, वायुमंडल बनाना, यह है रुकना। इससे संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते हैं। मेहनत बहुत, चाहना बहुत, बाप समान बनना ही है, शुभ संकल्प है, शुभ इच्छा है, लेकिन मेहनत करते भी रुकावट आ जाती है। अब क्यों रुकावट आ जाती है? 2 कान हैं, 2 आँखें हैं, मुख है, तो देखने में भी आता है, सुनने में भी आता है, बोलने में भी आता है। लेकिन बाप का बहुत पुराना स्लोगन सदा याद रखो। क्या है स्लोगन? याद है? देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सोचो,
सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं। सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं। यह पुराना स्लोगन याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो भी सभी के जैसे पुराने शरीर के हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, ऐसे ही पुराने संस्कार, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकल के ख़त्म होनी हैं। इसलिए घबराओ नहीं। क्या कहते हैं माता, क्या कह रहे हैं बाबा? घबराओ नहीं, चेतन उमंग उत्साह के साथ बैठो। हाँ, क्या कह रहे हैं बाबा कि घबराओ नहीं, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकल के ख़त्म होनी है। हाँ, इसलिए घबराओ नहीं कि अभी तो पता नहीं और ही बातें बढ़ रही हैं, पहले तो थी ही नहीं, है ना। पहले तो इतनी नहीं थी, अब और ही बढ़ रही हैं। जो नहीं थी वह भी अभी निकल रही हैं और निकलनी है। आपके समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का पेपर है। क्यों निकल रही हैं ये बीमारियां? आपके पेपर है ना। बाबा ने कहा हर अवस्था एक पेपर है। ये कौन कौन से पेपर हैं कि आप में समाने की शक्ति कितनी है, सामना करने की शक्ति कितनी है, सहन करने की शक्ति कितनी है, समेटने की शक्ति कितनी है और निर्णय करने की शक्ति का ये पेपर है। क्या 10 साल पहले वाले पेपर आएंगे क्या? बीए के क्लास का पेपर एमए के क्लास में आएगा क्या? इसलिए घबराओ नहीं। क्या हो रहा है? यह हो रहा है, यह हो रहा है, यह हो रहा है। बाबा कहते खेल देखो, पेपर तो पास हो जाओ, पास विद ऑनर हो जाओ। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि पास होने का सबसे सहज साधन है बाप दादा के पास रहो। जो आपके काम का नज़ारा नहीं है उसको पास होने दो और पास रहो, पास करो और पास हो जाओ। फिर से सुनेंगे। बाबा ने कहा कि पहले भी सुनाया है कि पास होने का सबसे सहज साधन है बाप दादा के पास रहो। एक तो जो आपके काम का नज़ारा नहीं है, तो कहाँ बैठ जाओ? बाप दादा के पास, और उसको पास होने दो। जो नज़ारा है वो चला जाएगा। पास रहो, पास करो और पास हो जाओ। क्या मुश्किल है क्या? पूछ रहे हैं बाबा। टीचर्स सुनाओ, मधुबन वाले सुनाओ, मधुबन वाले हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। होशियार हैं मधुबन वाले, आगे आ जाते हैं। भले आओ, बाप दादा को खुशी है, अपना हक लेते हैं ना। अच्छा है, बाप दादा नाराज नहीं है। भले आगे बैठो, क्योंकि वो मधुबन वाले सबसे आगे आगे बैठते हैं। मधुबन में रहते हैं तो कुछ तो पास खातिरी होनी चाहिए ना। लेकिन पास शब्द याद रखना कि पास में तो बैठ रहे हैं, लेकिन पास शब्द याद रखना। मधुबन में नई नई बातें होती हैं ना। डाकू भी आते हैं, कई नई नई बातें होती हैं। अभी बाप जनरल में क्या सुनाएं, थोड़ा गुप्त रखते हैं, लेकिन मधुबन वाले जानते हैं। मनोरंजन करो, मूंझो नहीं। या है मूंझना? पूछ रहे हैं, या है मूंझना, या है मनोरंजन समझकर मौज में पास करना? क्या करना है? तो मूंझना अच्छा है या पास करके मौज में रहना अच्छा है? मौज में रहना अच्छा है। पास करना है ना, पास होना है ना, तो पास करो। क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। बात को बड़ा करना या छोटा करना अपनी बुद्धि पर है। जो बात को बड़ा कर देते हैं उनके लिए अज्ञान काल में भी कहते हैं कि यह रस्सी को सांप बनाने वाला है। माने कई बातों को खींचते रहते हैं तो कहते हैं कि यह बात को रस्सी बनाने वाला है। सिंधी भाषा में कहते हैं नोरी को नाग बनाते हैं। ऐसे खेल नहीं करो, अभी यह खेल
खत्म करो। आज विशेष समाचार तो सुनाया ना, बाप दादा भी एक सहज पुरुषार्थ सुनाते हैं। मुश्किल नहीं है, सभी को यह संकल्प तो है कि बाप समान बनना ही। पिछली मुरली में भी था ना कि बाप समान बनना ही है, कदम पर कदम रखकर चलना ही है, बनना ही है। पक्का है ना, पक्का फॉरनर्स बनना ही है ना, टीचर्स बनना ही है ना। इतनी टीचर्स आई हैं, कितनी टीचर्स आई थी पिछली बार, है ना, 1200 टीचर्स बाबा ने बताया था। इतनी टीचर्स आई हैं, वाह कमाल है टीचर्स की। बाप दादा ने आज खुशखबरी सुनी टीचर्स की। कौन सी खुशखबरी है बताओ? टीचर्स को आज गोल्डन मेडल यानी बैज मिला है। ये जो बैज है ना, टीचर्स को गोल्ड का मिलता है, सभी टीचर्स बहनों को गोल्ड का मेडल मिला है। जिसको गोल्डन मेडल मिला है वो हाथ उठाओ। पांडवों को भी मिला है क्या, पूछ रहे हैं। बाप की हमजींस तो रहनी नहीं चाहिए। पांडव ब्रह्मा बाप की हमजींस हैं, उन्हों को और प्रकार का गोल्डन मिला है। पांडवों को रॉयल गोल्ड मेडल है। गोल्डन मेडल वालों को बाप दादा की अरब खरब वाली मुबारक हो, अरब खरब बारी मुबारक हो। मुबारक है बाप दादा जो देश विदेश में सुन रहे हैं और गोल्डन मेडल मिल चुका है, वह सभी भी समझें कि हमें भी बाप दादा ने मुबारक दी है। चाहे पांडव हैं, चाहे शक्तियां हैं, किसी भी कार्य के निमित्त बनने वालों को खास यह दादियां परिवार में रहने वालों को भी विशेष कोई विशेषता के आधार पर गोल्डन मेडल देती हैं। तो जिसको भी जिस भी विशेषता के आधार पर, चाहे सरेंडर के आधार पर, चाहे कोई भी सेवा में विशेष आगे बढ़ने वालों को दादियों द्वारा भी गोल्डन मेडल मिला है, तो दूर बैठे सुनने वालों को भी बहुत बहुत मुबारक है। आप सब दूर बैठकर मुरली सुनने वालों को के लिए, गोल्डन मेडल वालों के लिए एक हाथ की ताली बजाओ। सब एक हाथ की ताली बजाओ भाई। वह आपकी ताली देख रहे हैं। अरे बजाओ एक हाथ की ताली, नहीं आती बजानी? वह सब आपको भी सब यूट्यूब पर देख रहे हैं ना, तो वह आपकी ताली देख रहे हैं, वे भी हंस रहे हैं और खुश हो रहे हैं, है ना। बाबा मुबारक दे रहे हैं जिनको भी गोल्डन मेडल मिला है, चाहे वो वहाँ सम्मुख पहुँचे हैं या नहीं है। बाप दादा सहज पुरुषार्थ सुना रहे थे। अभी समय तो अचानक होना है। 1 घंटा पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेगा। 3 बार बाबा ने कहा है ना। नंबर कैसे बनेंगे यदि अनाउंस कर दें, है ना, तो बाबा ने कहा नंबर कैसे बनेंगे? अगर अचानक नहीं होगा तो पेपर कैसे हुआ? पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट तो अचानक में ही होना है। इसलिए दादियों का एक संकल्प बाप दादा के पास पहुंचा है। दादियाँ चाहती हैं कि अभी बाप दादा साक्षात्कार की चाबी खोलें। ठीक है, पूछ रहे हैं, ठीक है? बाप दादा हाँ जी करते हैं। ताली बजा दी सभी ने कि बाबा साक्षात्कार की चाबी खोल दे। आप भी ताली बजा लो। खुशी की बात है ना कि साक्षात्कार की ताली चाबी खोले। यह इन्हों का संकल्प है, लेकिन बाबा ने कहा दादियाँ चाहती हैं कि अभी बाप दादा साक्षात्कार की चाबी खोलें। ये इन्हों का संकल्प है। आप सब भी चाहते हो क्या? चाहते हो बाप दादा चाबी खोलेंगे या आप निमित्त बनेंगे? अच्छा, बाप दादा चाबी खोलें, ठीक है। बाप दादा हाँ जी करते हैं। ताली बजा दी। पहले पूरा सुनो। बाप दादा को चाबी खोलने में क्या देरी है, लेकिन कराएगा किस द्वारा? प्रश्न तो ये है ना, प्रत्यक्ष किसको करना है? क्या बाप दादा को करना है? किसको करना है, बच्चों को या बाप को? हाँ, बाप को भी बच्चों द्वारा करना है। बाप की भी साक्षात्कार किसके द्वारा होगा?
बच्चों द्वारा, क्योंकि अगर ज्योति बिंदु का साक्षात्कार भी हो जाए तो कई तो बेचारे हैं ना, कई तो बेचारे सोचते ही रह जाएंगे, तो समझेंगे ही नहीं कि ये क्या है। अंत में शक्तियाँ और पांडव बच्चों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होना है। तो बाप दादा यही कह रहे हैं ना, तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, अशरीरी बिंदी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ब्रह्मा बाप से तो सबका प्यार है ना, सबसे ज़्यादा देखा गया है। वैसे तो सभी का है, लेकिन फॉरेनर्स का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। इस क्यों प्यार है? क्योंकि उन्होंने इस नेत्र से उन्हें नहीं देखा, स्कूल में नहीं देखा, इस नेत्र द्वारा देखा नहीं है, लेकिन अनुभव के नेत्र द्वारा फॉरेनर्स ने मेजॉरिटी ब्रह्मा बाबा को देखा है और बहुत प्यार है। ऐसे तो भारत की गोपिकाएं गोप भी हैं, फिर भी बाप दादा फॉरेनर्स को कभी कभी अनुभव की कहानियाँ सुनते हैं। फॉरेनर्स अपने अनुभव की कहानियाँ सुनाते हैं ना, कि कैसे उन्होंने ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ। भारतवासी थोड़ा गुप्त रखते हैं, वे ब्रह्मा बाबा के प्रति सुनाते हैं और उन्होंने की कहानियाँ बाप दादा भी सुनते हैं और औरों को भी सुनाते हैं। मुबारक हो फॉरेनर्स को। लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, रशिया, जर्मनी, मतलब तो चारों ओर के फॉरेनर्स को, जो दूर भी बैठे सुन रहे हैं, उन्हों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं। खास ब्रह्मा बाबा मुबारक दे रहे हैं। भारत वालों का थोड़ा गुप्त है, प्रसिद्ध इतना नहीं कर सकते हैं, गुप्त रखते हैं, अभी प्रत्यक्ष करो। बाकी भारत में भी बहुत अच्छे हैं, ऐसी गोपिकाएं हैं। अगर उन्हों का अनुभव आजकल के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी सुने तो उनकी आंखों से भी पानी आ जाए, ऐसे अनुभव हैं। लेकिन गुप्त रखते हैं, इतना खोलते नहीं है, चांस भी कम मिलता है। तो बाप दादा यह कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप से सबका प्यार तो है, इसलिए तो अपने को क्या कहलाते हो? क्या कहलाते हो? ब्रह्मा कुमारी या शिव कुमारी? क्या कहलाते हो? ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना, बोलते नहीं हो। क्या कहलाते हो भी या नहीं हो? मानते हो अपने को ब्रह्मा कुमारी? तो फिर बोलो ना एकदम, हाँ, कि ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना, तो ब्रह्मा बाप से प्यार तो है ही ना। तो चलो, अशरीरी बनने में थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन ब्रह्मा बाप अभी किस रूप में है? किस रूप में है? बोलो, किस रूप में है ब्रह्मा बाप? फरिश्ता रूप में है। तो ब्रह्मा से प्यार अर्थात फरिश्ता रूप से प्यार। चलो, बिंदी बनना मुश्किल लगता है, फरिश्ता बनना तो उससे सहज है ना, सहज है। सुनाओ, बिंदी रूप से फरिश्ता रूप तो सहज है ना? उन्हें पूछ रहे हैं, सहज है ना? आप अकाउंट का काम करते बिंदी बन सकते हो, फरिश्ता तो बन सकते हो ना। बिंदी रूप में कर्म करते हुए कभी कभी व्यक्त शरीर में आ जाना पड़ता है। लेकिन बाप दादा ने देखा कि साइंस वालों ने एक लाइट के आधार से रोबोट यानी यंत्र मानव बनाया है। सुना है ना? चलो, देखा नहीं, सुना तो है ना। माताओं ने सुना है, आपको चित्र दिखा देंगे। वह लाइट के आधार से रोबोट बनाया है और वह सब काम करता है और फास्ट गति से करता है, लाइट के आधार से, और साइंस का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बाप दादा कहते हैं, क्या साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं क्या? इंजीनियर्स और साइंस वाले बैठे हैं ना, तो आप भी एक रूहानी रोबोट की स्थिति में तैयार करो। क्या करना है? रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो, जिसको कहेंगे, अब वो क्या होगा? रूहानी कर्म योगी। रोबोट सब काम तुरंत कर देता है ना, तो तुम्हें भी क्या बनना है? रूहानी कर्म योगी, फरिश्ता कर्म योगी। पहले आप तैयार हो जाना। इंजीनियर हैं, साइंस वाले हैं, तो आप पहले अपना अनुभव करेंगे
पूछ रहे हैं इंजीनियर से। कर सकते हैं क्या? अच्छा, ऐसे प्लान बनाओ। बाप दादा ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्म योगी फरिश्ते देखना चाहते हैं। अमृत वेले उठो, बाप दादा से मिलन मनाओ, रूह रिहान करो, वरदान लो, जो करना है वह करो, लेकिन बाप दादा से रोज अमृत वेले कर्म योगी फरिश्ता भव का वरदान लेके फिर काम काज में आओ। यह हो सकता है क्या? इस नए वर्ष में यह लक्ष्य रखो, संस्कार परिवर्तन स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी। कोई कमज़ोर है तो सहयोग दो, ना वर्णन करो ना वातावरण बनाओ, बस सहयोग दो। इस वर्ष की टॉपिक संस्कार परिवर्तन, फरिश्ता संस्कार, ब्रह्मा बाप समान संस्कार। तो सहज पुरुषार्थ है या मुश्किल है? थोड़ा थोड़ा मुश्किल है क्या? कभी भी कोई भी बात मुश्किल होती है? होती नहीं है। अपनी कमज़ोरी उसको मुश्किल बनाती है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ। अभी वायुमंडल को आपकी बहुत बहुत आवश्यकता है। जैसे आजकल विश्व में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, ऐसे विश्व में एक घड़ी मन में शांति सुख के वायुमंडल की आवश्यकता है, क्योंकि मन का पोल्यूशन बहुत है, हवा की पोल्यूशन से भी ज़्यादा है। अच्छा, पूरी मुरली का सार है, चारों ओर के बाप दादा समान बनना ही है। लक्ष्य रखने निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं को सदा पुराने संसार और पुराने संस्कार को दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को सदा किसी भी कारण से सर्कमस्टांस से स्वभाव संस्कार से कमज़ोर साथियों को आत्माओं को सहयोग देने वाले, कारण देखने वाले नहीं निवारण करने वाले ऐसे हिम्मतवान आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले कर्म योगी फरिश्ता आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते बनो। वरदान है, शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और वह स्नेह ही सहयोगी बना देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय संपत्ति सहयोग सदा न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्योछावर बनाएगा। इसलिए सदा शुभ चिंतक से संपन्न रहो और शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। स्लोगन है, इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्मांतर हर आत्मा भरपूर रहेगी। आज सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत संगठित रूप में सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में स्थित हो सर्व निर्बल कमजोर आत्माओं को शुभ भावना की किरणें दें। परमात्म शक्तियों का अनुभव करते हुए चारों ओर शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करें। शाम को 6:30 बजे योग में आना है, ठीक है। ओम शांति। ओम